अतुल लौंडे पाटिल मतलब शुभ मुहूर्त निकाल ही लिया। और ये प्रकाश आंबेडकर रहेंगे या जाएंगे आपके गठबंधन में? हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश है, हमारी इच्छा है कि एक विचार के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक लोकतंत्र को बचाने को और संविधान को बचाने को। वही लड़ाई प्रकाश आंबेडकर जी भी लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ लड़े। और उस दिन जब हमारी मीटिंग हुई शिवाजी पार्क में मुंबई में, तो उस मीटिंग में उन्होंने शिरकत भी की और अपना भाषण भी दिया था। और जब उन्होंने पूछा कि लड़ना चाहिए, चाहे अकेले लड़ो या साथ में, तो नीचे से पूरे पब्लिक ने उनको रिस्पांस दिया था, नहीं नहीं साथ में, अकेले नहीं, साथ में लड़ना चाहिए। ये सारे पब्लिक ने उनको कहा था। तो जनता का भी बहुत देर नहीं कर दी। जो चीज 27 फरवरी को हो जानी चाहिए थी अतुल, अब ये 21 मार्च आते आते आप गठबंधन का ऐलान करेंगे। गठबंधन तो बना हुआ था। नहीं, 19 अप्रैल को पहला फेज है जो केवल 5-6 सीटों पर ही है। तो मुझे नहीं लगता कोई देर हुई है, सही वक्त पर हुआ है, सही वक्त पर सही निर्णय हुआ है। और हमें पूरी अपेक्षा है, आशा है कि प्रकाश आंबेडकर जी भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। और भारी मात्रा में, जैसा पहले एक सर्वे आया था 38, कोई कहता है 3, आप कहते हो 20, फिर इसके पहले आया था हम 20 जीतेंगे, हम 28 जीतेंगे, 20 महायुति जीतेंगी। तो ये बात तय है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है पार्टियों में, वो जनता को पसंद नहीं आया है। किसानों को दरकिनार किया गया, युवाओं को दरकिनार किया गया। और ये सरकार है या नहीं है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है या एकनाथ शिंदे है, ये पता ही नहीं चल रहा है, या अजित पवार कहाँ से आए ये पता ही नहीं चल रहा है। यानी यहाँ पर सिक्वल चल रहा है। पहले चक्की पिसिंग एंड पिसिंग पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट हो गया सुपारीबाज। ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग इन्होंने अजित पवार जी के लिए कहा था। और अभी रिसेंटली इन्होंने राज ठाकरे जी को सुपारीबाज कहा था। और अभी राज ठाकरे को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने तो वो सारी कड़ियां जोड़ रहे हैं। जहां भी 1-2% वोट बैंक भी दिख रहा है, उसको साध रहे हैं। तो आप मौका दे रहे हैं एनडीए को रीग्रुप करने का? नहीं संदीप जी, मैं दावे से कहता हूं, आज बीजेपी के पास मुंह नहीं है और वोट मांगने के लिए जबान नहीं है। यहां मुंबई में और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के वोट कौन से मुंह से मांगेंगे वो? और उत्तर भारत में जाकर, यूपी में और बिहार में जाकर क्या जवाब देंगे? जब देश का संविधान कहता है कि सबको सब जगह के मौके की बराबरी है और कोई कहीं भी आ जा सकता है, तो फिर उसके ऊपर रोक लगाने वाला कौन था? और उनके साथ ये जा रहे, और ये उनके साथ जा रहे जिनको चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कह रहे थे, सुपारीबाज कह रहे थे। तो इनके कथनी और करनी का अंतर तो इस देश की जनता जान रही है। 17 तारीख का ये तो तय हो गया ना कि आप नहीं जीत रहे, आप एक अकेले भारी नहीं हो, आप हल्के हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो थी, वो राहुल गांधी का ही इंतजार होता रहा। उस इंतजार में कितने लोग तो आपके निकल कर चले गए। मिलिंद देवड़ा गए, हमेशा दाएं बाएं दिखाई देते थे। अशोक चौहान, अब राहुल गांधी कह रहे हैं, वो तो रोते हुए बता रहे थे कि मेरे ऊपर इतना दबाव हुआ। पर अशोक चौहान तो ये कह रहे थे 40 दिन में बात करना चाह रहा था कि किसी ने फोन पर बात ही नहीं की। तो आपके घर में भी तो सेंधमारी चल रही है ना? जानकारी ले लो संदीप भाई, आप दिल्ली में रहते हो। हमारे घर में 1-2 लोग की सेंधमारी कर पाए, वो लोग जिनको टिकट मिलना जरा कठिन था, सेंधमारी कर पाए, लेकिन हमारा घर तोड़ नहीं पाए। केवल कांग्रेस पार्टी इंटैक्ट है। और जो शरद पवार जी के साथ में और उद्धव ठाकरे जी के साथ में जो जनता है और उनकी शाखा है और जो वोटर है, वो साफ तरीके से दिखता है, इनके पास नहीं है। और आज जिस तरह से एक एक सब लोगों को लिया जा रहा है, तो पहले हार तो मान लिया बीजेपी ने कि हम अकेले जीत नहीं सकते हैं। 5 फेज में महाराष्ट्र का चुनाव लगाया है, 5 फेज में। यानी नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है कि उनको यहां महाराष्ट्र के कोई नेतृत्व पे विश्वास नहीं है। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो राज ठाकरे भी साथ में अगर आ जाते तो उनके ऊपर भी। और खुद नरेंद्र मोदी ने अपना विश्वास खो दिया है। हुआ क्या 15 लाख का, हुआ क्या 2 करोड़ रोजगार का, हुआ वो किसानों की आमदनी दुगनी हुई। यहां पर अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी ओले गिर रहे हैं, किसी भी किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। चलिए, मुद्दे तो अभी आएंगे, अभी तो समीकरणों की बात हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।